हेलो। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुपातों के बारे में जाना था, जैसे कि साइन, कॉस और टैन। आज हम जानेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। समकोण त्रिभुज को हम सभी जान गए। यह है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक 90 अंश का कोण और ये कोण के सापेक्ष हम भुजाएं ले रहे हैं। ये भुजा हो गई हमारी कर्ण, ये भुजा हो गई आधार और ये भुजा हो गई लंब। यहाँ तक सभी को क्लियर है। और अगर थीटा बदल देंगे, इसको अगर मानेंगे तो ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, लेकिन आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। साइन का मान हमने कल रखा था। कर्ण को हम के से डिनोट करेंगे, आधार को ए से और लंब को एल से। कल हमने साइन, कॉस और टैन देखा था। साइन बराबर से होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर से होता है आधार बटे कर्ण और टैन बराबर से होता है लंब बटे आधार। कॉसेक, सेक और कॉट जो है उसको हम इसी का व्युत्क्रम लेते हैं सेम टू सेम। जैसे कि साइन है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक होगा कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा। कॉस है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। और टैन है लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे लंब। ये आपने जान लिया। इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है, उसको भी हम समझते हैं। उसको भी हम देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। हाँ, तो ये रफ हो चुका है, अब अपन देखते हैं। हमने समझा था साइन बराबर से लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर से आधार बटे कर्ण और टैन बराबर से लंब बटे आधार। इसी के साथ इसी के उल्टे कॉसेक बराबर से कर्ण बटे लंब। जस्ट हमको इसका उल्टा करना है। ये लंब बटे कर्ण है, हमको करना है कर्ण बटे लंब, तो कॉसेक। इसका आएगा सेक, जो कि होता है कर्ण बटे आधार। और सेक के बाद कॉट, जो होता है आधार बटे लंब। अब इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक देखो। एल के, ए के, एल ए, ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि इससे ट्रिक भी हो सकती है। और हमको ऐसे भी याद रहेगा कि एल से लंब, के से कर्ण और ए से आधार। इसको तीनों को लिखो। कैसा? एल के, ए के और एल ए। वो है लाल बटे कक्का। अब इसको याद करने की ट्रिक देखो। यहां लिख दिया साइन, यहां कॉस और यहां टैन। यहां लिख दिया कॉसेक, यहां लिख दिया सेक और यहां लिख दिया कॉट। इधर से ऊपर से देखेंगे तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। हमको याद करना है लाल बटे कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का। ऊपर से देखेंगे तो साइन बराबर से लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर से आधार बटे कर्ण और टैन बराबर से लंब बटे आधार। और इसी को नीचे से देखेंगे तो कॉसेक बराबर से कर्ण बटे लंब, सेक बराबर से कर्ण बटे आधार और कॉट बराबर से आधार बटे लंब। ये इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, ये अनुपातों को याद करने की, जिसको हम नाम देंगे बीएस, यानी कि वेस्ट्रिक। अब देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक के हिसाब से। उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। तो जैसे कि एक विशिष्ट कोण ले लिया 0 डिग्री, एक विशिष्ट कोण ले लिया 30 डिग्री, एक विशिष्ट कोण ले लिया 45 डिग्री, एक विशिष्ट कोण ले लिया 60 डिग्री, एक विशिष्ट कोण ले लिया 90 डिग्री। 10th में इतने काफ़ी है, उसके बाद में 11th में आते हैं। ठीक है, देखते हैं साइन के हिसाब से, कॉस के हिसाब से, टैन के हिसाब से और कॉसेक के हिसाब से, सेक के हिसाब से और कॉट के हिसाब से। पहली वाली लाइन अगर हमने याद रख ली तो बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या हम 5 मान याद नहीं रख सकते? रख सकते हैं। पहली वाली लाइन क्या है देखो, 0, 1/2, 1/2,
ये होगा करनी 3/2 और ये होगा 1। यहां हम इतना तो समझ गए कि जो साइन का मान है वो 1 से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर ये कोनों के लिए हम ले रहे हैं तो साइन का मान हमेशा 1 से छोटा ही होगा। 1/2 1 से छोटा है, 1 करनी 2 1 से छोटा है और करनी 3/2 भी 1 से छोटा है। अब हम कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के लिए देखेंगे। करना कुछ नहीं है, जो इसका मान है वो यहाँ पे आएगा, जो इसका मान है वो यहाँ पे आएगा, जो इसका मान है तो यहीं पे रहेगा, इसका मान यहाँ पे आएगा, इसका मान यहाँ पे आएगा। यानी कि इसको पूरा उल्टा घुमा देना है। जैसे कि देखो, एक ये हो गया करनी 3/2, इसको जहाँ के तहाँ 1 करनी 2 1/2 शून्य। किया कुछ नहीं है, पहले मान याद रखिए 0 1/2 1 करनी 3/2 और 1। उसके बाद में उसको कर दिया उल्टा, बस। अब समझो यहां से हमको क्या समझने को मिलता है कि साइन 45 का जो मान होगा वही कॉस 45 का भी मान होगा। अब देखो टेन का मान, टेन का करना कुछ नहीं है, पहला अक्षर इसका, दूसरा अक्षर इसका। मतलब कि कहने का मतलब है कि इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 होगा। करना कुछ नहीं है, इसका करना है इसका पहला यानी कि इसका अंश और इसका अंश लेके हम बनाएंगे 10। इसका अंश क्या है 0 और इसका अंश क्या है 1, तो इसका मान हो गया 0। 0/1 मतलब 0। अब इसका अंश और इसका अंश लेके बनाएंगे। जैसे इसका अंश ले लिया 1 और इसका अंश ले लिया करनी 3, ये हो गया करनी 3। इसका अंश ले लिया 1 और इसका अंश ले लिया 1, तो ये 1 का पूरा 1 ही होगा किसके, क्योंकि इसके बटे में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 1 ही आना है। 60। इसका अंश ले लिया करनी 3 और इसका अंश ले लिया 1, इसके बटे में भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बटे में या गुना में भी। इसका अंश ले लिया 1 और इसका अंश ले लिया 0। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात है, यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, अगर किसी के भी अंश में 0 है तो चल जाएगा क्योंकि उसका मान तो 0 ही होगा। मतलब कि ऐसा है कि अगर 0/2 लिखा है तो इसका मान भी 0 ही होगा, 0/3 लिखा है तो इसका मान भी 0 ही होगा। लेकिन अगर 2/0 लिखा है, 1/0 लिखा है, अगर 2/0 लिखा है, 1/0 लिखा है तो इसका मान होगा अनंत। इसको बोलते हैं अनंत। मतलब अगर किसी के भी हर में अगर 0 आ जाए तो वो मान अनंत हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है। इसको कर, इसका 1 और इसका 0 लिया, इसका अंश लिया और इसका अंश लिया। हमने अभी ही लॉजिक सीखा कि अगर किसी के भी हर में 0 है तो वो अनंत हो जाती है संख्या, तो ये अनंत हो गई। अनंत या अपरिभाषित या परिभाषित भी बोल सकते हैं। कॉसेक करना कुछ नहीं है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था अपन ने कि साइन का जो व्युत्क्रम है यानी कि उल्टा है उसी को बोलते हैं कॉसेक। तो यहाँ पे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक हो जाएगा, यानी कि 0/1 है तो 1/0 होगा, और किसी के भी हर में 0 हो तो। यहां तक तो समझे क्या हुआ? पहली बात तो हमको ये 5 मान याद रखना है, उसके बाद में यहाँ से उल्टा कर देना है इसको मान को, तो हमको कॉस के मान मिल जाएंगे। उसके बाद में अंश और अंश को लेके मतलब कि साइन का अंश और कॉस का अंश उसको दोनों को लेंगे तो यहाँ पे हमको tan के मान मिल जाएंगे। उसके बाद में कॉसेक, हमको पता है कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो बिल्कुल वही कॉट बना, साइन मतलब कॉसेक सेक और कॉट बना देंगे। इसका व्युत्क्रम किया 0/1 तो वो होगा अनंत, क्योंकि किसी के भी हर में 0 है मतलब वो अनंत होगा। इसका व्युत्क्रम क्या 1/2 है, व्युत्क्रम किया तो 2/1 आएगा, हर में 1 है तो मतलब कोई भी मतलब नहीं उसका, तो वो होगा 2। इसका व्युत्क्रम किया करनी 2, इसका व्युत्क्रम किया 2/3, 1/1 का व्युत्क्रम किया 1 ही आएगा बस। वैसे ही कॉस का व्युत्क्रम करो 1/1 का तो 1, करनी 3/2 का व्युत्क्रम किया तो 2/3, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अपन ने कॉसेक इसको साइन लेके चल लिया तो अगर इसी का उल्टा किया तो हमको सेक का मिल जाएगा, या फिर कॉस के हिसाब से भी समझ सकते हैं, इसको उल्टा करके भी वही मिलेगा हमको। जैसे कि देखो 1/करनी 2 का भी करनी 2 ही आएगा, यहाँ पे भी करनी 2 ही लिखा है। अब देखना 1/2 का व्युत्क्रम करके भी 2 ही आएगा और यहाँ पे भी 2 ही लिखा है। 0/1 का व्युत्क्रम कर लेंगे तो इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे भी इन्फिनिटी लिखा है। मतलब ये तो आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। कॉट, tan का व्युत्क्रम करेंगे तो हमको कॉट मिल जाएगा, या फिर कॉसेक और
सेक के अंश अंश लेके जैसे हमने ये tan बनाया था वैसे बनाएंगे तो भी हमको कॉट मिल जाएंगे। जैसे कि tan जो है उसका व्युत्क्रम करते हैं। tan क्या है? 0/1 यानी कि 1/0 यानी कि अनंत। अब tan 30 अंश 1/3, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कर्नी 3। 1/1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। उसके बाद में कर्नी 3/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/कर्नी 3। और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम करेंगे, इन्फिनिटी यानी कि क्या हो गया? 1/0। यही कुछ तो आएगा, तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 0/1 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा ये 0। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसके इस कोण का नाम, इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी और इस बिंदु का नाम है सी। ठीक है। अब वो तो हमको पता है कि ये क्या है? कर्ण। और इस कोण के हिसाब से देखेंगे तो ये है आधार और ये है लंब। बस इतनी जानकारी याद करना है। अब हम सबको एक थ्योरम तो पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोधायन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कि पाइथागोरस से पहले इसे बोधायन नामक एक भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय गणितज्ञ ने डिराइव किया था। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय तो हम सबको पता है ना क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण की घात 2 बराबर इसे लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। ठीक है। अब देखो यहां से इस पे हमको पाइथागोरस प्रमेय लागू करना है। इस पे कर्ण क्या है हमारा? AC कर्ण है हमारा AC² इज इक्वल्स टू लंब क्या है हमारा? BC BC² प्लस आधार क्या है हमारा? AB, इसको लग दिया AB²। ठीक है। अब सभी पदों में हमें कर्ण का भाग देना है। सभी पदों में हमको कर्ण का भाग देना है और कर्ण है हमारा AC। तो यहां पे अगली स्टेप में क्या होगा? AC² अपॉन AC² इज इक्वल्स टू BC² अपॉन AC² प्लस AB² अपॉन AC²। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। BC और AC में से कॉमन कैसे निकालेंगे? देखो एक ये हो गया BC और AC, BC अपॉन में AC पूरे की घात 2, क्योंकि दोनों की घात एक समान ही इसलिए इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा AB अपॉन में AC पूरे की घात 2। यहां तक आया समझ में? अब एक चीज मेरे ध्यान में रखो, साइन बराबर से क्या लिया था हमने? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर से क्या लिया था हमने? आधार बटे कर्ण। अब हम यहाँ पे लंब ये अप्लाई करते हैं। BC क्या है हमारा? लंब है। और AC क्या है हमारा? कर्ण है। क्या हम BC बटे AC की जगह पे साइन लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि साइन बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। तो 1 इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया साइन, और इसकी जगह पे साइन लिखा है, स्क्वायर जैसा का वैसा ही है, प्लस AB अपॉन AC। AB क्या है हमारा? आधार। और AC क्या है हमारा? कर्ण। क्या हम AB अपॉन AC की जगह पे कॉस लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि कॉस बराबर से होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां मैंने लिख दिया कॉस पूरी की घात 2 है, जैसा का वैसा लिख दो। बस यही आपकी प्रथम सार्वसमीका है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पहली सार्वसमीका है आपकी ये, और ये है उसका डेरिवेशन। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये ए क्या है। ये जो है मैंने आधार को दर्शाने के लिए लगाया है, ये जो है कर्ण को दर्शाने के लिए है, ये जो है लंब को दर्शाने के लिए। बाकी ये जो है बिंदु के नाम है। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज,
किस कोण के सापेक्ष अपन ने लिया, तो अपन ने ए कोण के सापेक्ष लिया था, इसलिए यहाँ पे जो है ए और यहाँ पे जो है ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी। अब ये बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये है आपका पहला त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।